नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की जान चली गई। उधर गुरुग्राम में 24 घंटे में 6 नए मामले सामने आए। जबकि पंचकुला और हिसार में एक एक नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं प्रदेश के 16 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,584 पहुंच गया है। जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,686 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.66%। पलवल के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी बनी रही थी। इसी के मद्देनजर सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पलवल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। पहला ऑक्सीजन प्लांट पलवल के नागरिक अस्पताल में लगाया गया है, जिसमें 500 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बन रहा है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर के बीच जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा होडल के नागरिक अस्पताल में 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बनाने का प्लांट लगाया गया है। दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली एक युवती की उसके साथ काम करने वाले युवक ने सूरजकुंड इलाके में लगाकर गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को मृतका का पति बताते हुए दिल्ली के कालंदी कुंज पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। अब फरीदाबाद पुलिस ने हत्या आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया है। मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल बीती 26 अगस्त को युवती की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि युवती के पिता ने शादी से इनकार किया था। करनाल में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जींद में मंगलवार को नगुरा गांव के पास किसानों ने जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया था। इसके अलावा जींद करनाल हाईवे पर भी किसान बैठ गए थे। पुलिस ने राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत किसान मोर्चा के नेताओं को नमस्ते चौक से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कुछ देर बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार को स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं दिख रही है। नीट एग्जाम स्थगित किया जाए, छात्रों को फेयर चांस दिया जाए। बता दें कि नीट 2021 परीक्षा 12 सितंबर को प्रस्तावित है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को करनाल की नई अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं इसके साथ ही करनाल में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैयार है। इसके अलावा ड्रोन से वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग जिलों के 5 एसपी और 25 डीएसपी और भी जिले में तैनात किए गए थे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इंटरनेट बैन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी तानाशाह डरता है तब इंटरनेट बंद कर देता है। ट्वीट करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि थोड़ी भी लोकलाज बची है तो झोला उठाकर चल दीजिए। आप प्रदेशवासियों का विश्वास और जनादेश दोनों गंवा चुके हैं। किसानों की करनाल में पंचायत का असर गोहाना से चंडीगढ़ जाने वाली हरियाणा रोडवेज परिवहन की बसों पर देखने को मिला। गोहाना से चंडीगढ़ रोडवेज की 1 दर्जन के करीब बसें आती और जाती है, जिनको रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ बसों को गोहाना से पानीपत तक ही भेजा गया। गोहाना बस डिपो के अधिकारियों ने बताया कि करनाल में किसानों की पंचायत को देखते हुए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 44 करनाल में बंद किया है। गोहाना से चंडीगढ़ जाने वाली सभी बस को रद्द भी कर दिया गया है। सरकारी राजस्व को घाटे के बचाने के लिए लोकल रूट पर ही बसें चल रही थी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को सोनीपत के राजीव गांधी
एजुकेशन सिटी में स्थित अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से बनाई गई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। राज्यपाल ने कहा कि 2 साल पहले किराए की बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का उद्घाटन करने में खुशी महसूस कर रहा हूं। वहीं राज्यपाल ने कहा कि आज के समय में नैतिक शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चंडीगढ़ में मंगलवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद करनाल में किसानों की महापंचायत को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को कार्यक्रम करने का अधिकार होता है, इसलिए किसानों ने अपनी एक सभा बुलाई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर हर बस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही टोक्यो पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करके लौटे खिलाड़ियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। करनाल में चल रही किसानों की महापंचायत पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अनिल विज ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी जनसभा करना चाहते हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को बनाए भी रखें। इसके साथ ही कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 15 से भी कम केस सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा ही कोरोना पर नियंत्रण रहा तो जल्द ही प्रदेश कोविड फ्री घोषित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को सिरसा में चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत उन्होंने ऐसे दूध बेचने वाले वाहनों को रोका जिनके पास लाइसेंस नहीं था। हालांकि गाड़ी चालक की अपील पर दूध के सैंपल मौके पर नहीं लिए गए, क्योंकि चालक ने कहा कि अगर मौके पर सैंपल लिए जाते हैं तो दूध उत्पाद खराब हो सकते हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि हम डेयरी पर जाकर सैंपल लेंगे जिसमें लाइसेंस होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि इससे शुद्धता की विश्वसनीयता रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों में लाइसेंस को लेकर जागरूकता आई है और छोटे से छोटा दुकानदार लाइसेंस बनवा रहा है। मंगलवार को कैथल के लघु सचिवालय परिसर में सर्व कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से कैथल के उपायुक्त के व्यवहार से नाखुश हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब भी वे किसी विषय को लेकर उपायुक्त से मिलने जाते हैं तो उपायुक्त बिना मिले ही उन्हें भेज देते हैं। इसके साथ ही विभागों में खाली पड़े पदों पर पक्के भर्ती करने और बेरोजगारों को रोजगार की मांग को लेकर कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया और उपायुक्त को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। वेतन नहीं मिलने से नाराज सिरसा के सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सुपरवाइजर पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 के तहत एनएचएम आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की भर्ती की गई है। इनका सरकार की तरफ से कोई टेंडर पास नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा इन कर्मचारियों की जो भर्ती करवाई गई है, सरकार को इसकी कोई सिक्योरिटी मनी नहीं दी गई है और न ही इनके कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। सोनीपत में पश्चिमी क्षेत्र में सप्लाई होने वाले पानी के मुख्य स्टेशन पर हटाए गए कर्मचारियों ने पानी को कुछ देर के लिए रोककर अपना रोष जाहिर किया। 58 कर्मचारियों में से 15 कर्मचारियों को ठेकेदार ने हटा दिया था, जिसके बाद हटाए हुए कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ठेकेदार हटाए हुए कर्मचारियों को वापस काम पर रखे। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार 8 घंटे की ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमानी दिखाते हुए 15 कर्मचारियों को हटा दिया। वहीं फरीदाबाद में नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से परेशान होकर मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर के निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है।
इसके साथ ही जिसके कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य मांगों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जल्द ही वे बड़ा आंदोलन करेंगे। काफी समय से सैलरी न मिलने के कारण लगातार विरोध जारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए उप सिविल सर्जन कर्मियों के बीच पहुंचे और उन्हें विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और सैलरी शीघ्र ही कर्मचारियों के खाते में आएगी। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक प्रधान ने कहा कि एनएचएम कर्मियों के साथ ज्यादती की जा रही है, उनकी सैलरी रोकी गई है, जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी का खर्चा बंधा हुआ है, अगर उनकी सैलरी नहीं आएगी तो उसके जीवन पर कैसा असर होगा आप समझ सकते हैं। तो वहीं गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी का मेन गेट जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर परीक्षा में फेल किया है। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि छात्रों से पैसे लेने के लिए जानबूझकर फेल किया जा रहा है। बता दें कि करीब 560 विद्यार्थियों की यूएमसी लगी है। इस दौरान गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एग्जाम को भी पूरी तरह से फेलियर सिस्टम बताया। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में मीठे पानी की लाइन में रिसाव होने के कारण पिछले 4 महीने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले में मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने मंगलवार को सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज स्थानीय लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों पर अपनी सीट पर नहीं होने का भी आरोप लगाया है। उत्तर भारत में कपास की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर मंगलवार को सिरसा के केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उत्पादकता विषय पर चर्चा की गई और नरमा कपास के अलग अलग किस्मों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीसीएस एचएयू हिसार के कुलपति डॉक्टर बीआर कंबोज ने की। कार्यक्रम के दौरान आने वाले समय में कॉटन में आने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, खड़ी फसल में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में किसानों को जागरूक किया ताकि उत्पादन बढ़े और लागत कम आए। उम्रदराज पेड़ों के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग की ओर से प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत जिनकी जमीन में 75 साल से ऊपर उम्र के पेड़ हैं, उसके मालिक को 2500 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। अंबाला वन विभाग ने अभी तक 56 ऐसे पेड़ों की पहचान कर रिपोर्ट हेड ऑफिस को भेज दी है। अभी भी लोग वन विभाग के पास ऐसे पेड़ों को लेकर आवेदन कर रहे हैं। इस दौरान जिला वन अधिकारी ने कहा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में खास महत्व है और कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन की अहमियत का भी पता चला है। यमुनानगर में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी। हाईवे से लेकर शहर के पोश इलाकों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया था। इस जलभराव में वाहन फंसे हुए भी नजर आए और कुछ लोग पानी के बीच से वाहनों को निकालने का संघर्ष करते हुए भी दिखाई दिए। शहर के नाले ओवरफ्लो हो गए और सड़कें भी पानी से तालाब में तब्दील हो गई। लोगों के घरों में 2 से 3 फुट तक पानी घुस आया था, जिसके बाद लोगों में रोष देखने को मिला। लोगों ने बताया कि हर बार निगम दावे करती है, लेकिन हमें इस तरह की समस्या से हर बार दो चार होना पड़ता है। पलवल में बीजेपी के जिला कार्यालय में पिछले लंबे समय से बिजली चोरी का मामला सामने आ रहा है, लेकिन इस तरफ विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है।
जब इस बारे में बिजली विभाग के एसडीओ जसवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीजेपी के कार्यालय को कनेक्शन 19 अक्टूबर 2020 को दिया गया था। कार्यालय पर अब तक विभाग का बिल 6,11,907 रुपए बकाया है। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी की अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। अब इसकी जांच कराएंगे तो सामने आता है तो कार्रवाई उसी के तहत की जाएगी। टोक्यो पैरालंपिक में देश का नाम रोशन करके भारतीय खिलाड़ी वतन वापस लौट आए हैं। इस मौके पर बीजेपी विधायक राजेश नागर अपने समर्थकों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान शूटिंग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पैरा खिलाड़ी सिंगराज अधाना का स्वागत किया गया। पैरा खिलाड़ियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। विधायक राजेश नागर ने कहा कि सिंगराज ने देश और प्रदेश के साथ ही फरीदाबाद का भी नाम रोशन किया। दुबई में चल रहे नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में झज्जर के भारत जून ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। मंगलवार को झज्जर के स्टेडियम में भारत जून का जोरदार स्वागत किया गया, जहां उनके साथ के खिलाड़ियों ने उनको माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। भारत जून ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र को वे अपना आदर्श मानते हैं और उनकी तरह ही देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 2023 में होने वाले यूथ ओलंपिक और 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए उनकी तैयारियां चल रही है। फतेहाबाद के गांव भिरडाना में सीएम फ्लाइंग ने घर में शराब निकालने की चलती भट्टी पर छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी में 100 लीटर लाहन के साथ एक व्यक्ति को काबू किया गया। टीम का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और गांव भिरडाना में अवैध रूप से शराब निकालने का धंधा किया जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छापेमारी की गई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सिरसा की नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नकली स्पेशल टास्क फोर्स बनकर कुछ लोग जुआरियों से लाखों की रकम लेकर फरार हो गए। कॉलोनी के एक मकान में 4 लोग जुआ खेल रहे थे। तभी नकली स्पेशल टास्क फोर्स ने यहां रेड मारकर जुआरियों से 2.5 लाख रुपए और सोने की अंगूठी और कड़े लेकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद जुआ खेलने वाले व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी शिकायत की, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। पुलिस ने दोनों नकली पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। तो रोहतक में पुलिस ने महिलाओं को टारगेट बनाकर उनकी स्कूटी छीनने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि धनाना गांव का रहने वाला सौरभ महिलाओं से स्कूटी छीनने की 5 वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है और बुधवार को इसे अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। हिसार के सरकारी अस्पताल की स्टाफ नर्स के गले से बदमाश चैन लेकर फरार हो गए। दरअसल स्टाफ नर्स ड्यूटी टाइम के बाद सैर के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। इस दौरान पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसके गले से चैन छीन ली और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवकों ने किसी कपड़े से मुंह को ढका हुआ था और बाइक की नंबर प्लेट पर भी कपड़ा बांध रखा था। जींद के सफीदों में स्पेशल पुलिस ऑफिसर पूनम आत्महत्या के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों समेत ग्रामीणों ने रोष मार्च निकाला। अभी तक इस मामले में पुलिस सिर्फ पति को ही गिरफ्तार कर पाई है, बाकी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गौरतलब है कि 19 अगस्त को महिला एसपीओ पूनम ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया था। इसके साथ ही एक ऑडियो क्लिप और सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें महिला ने कहा था कि मेरे बाद मेरे बेटे को ससुराल से लाकर भाई के पास छोड़ दिया जाए।
एसपीओ की सुसाइड मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर मामला भी दर्ज कर लिया है। करंट लगने की वजह से गई किसान की जान। गोहाना के गांव बुसाना के खेत में काम करने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई है, जो बुसाना गांव का ही रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक किसान के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया छिन गया। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अंबाला के स्वर्ण जयंती द्वार के पास एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें बस सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोनीपत की जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने एक महिला को सुसाइड करने से बचाया। सुसाइड करने पहुंची महिला ने बताया कि उसका पति और सास उसे प्रताड़ित करते हैं। जब से बेटी का जन्म हुआ है तभी से उसके साथ मारपीट की जा रही है। महिला ने सुसाइड करने से पहले एक नोट भी छोड़ा था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि महिला जरोठ गांव की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बस में तकनीकी खराबी होने के चलते आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसके बाद बस स्वर्ण जयंती के द्वार के हिस्से से जा टकराई। घायलों को अंबाला के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डॉक्टर का कहना है कि 6 मरीज बस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनमें से एक मरीज को गंभीर चोट आई है, जिसको सिटी स्कैन के लिए भेजा गया है। सलमान खान की फिल्म अंतिम का पोस्टर रिलीज हो गया है। इसमें वो अपने ब्रदर इन लॉ संग काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में सलमान जहां एक तरफ लीड रोल में है, वहीं दूसरी तरफ आयुष शर्मा नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। अब फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। चलिए, सुपरफास्ट 100 में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।